जितने भी मेरे भाई हैं बिहार के, कानपुर यूपी के, सबको शांति कश्यप की तरफ से नमस्ते। और कुछ मैं आज वीडियो देखी हूँ तो उसके ज़रिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ, और ख़ास करके आप लोग वीडियो में बने रहना। और मुझे कुछ इसमें बात रखनी है, जैसे कि मेरी जो वीना मानवी दीदी हैं, और वो बहुत अच्छी हैं और समझदार हैं और पढ़ी लिखी भी हैं। तो मैं वीना मानवी से ही कहना चाहती हूँ दीदी से कि दीदी, आपने बहुत अच्छी बात करी कि हम परेशानी से गुज़रे हैं और बहुत तकलीफ़ से भी गुज़रे हैं, तब हम इनके अटैच में आए। और हमें यहाँ पे पूरे तरीके से लांछन लगाए जा रहे थे, न्याय नहीं मिल रहा था। तो दीदी हम अकेले ही थे, और कोई ना समझाने वाला ना कोई कहने वाला। तो हम दीदी मैं मतलब कि मैं पागल सी हो गई। एक तो अच्छा सलूशन कोई नहीं देता है, और कोई ज़्यादा नहीं दीदी, बस एक अपर्णा और जितने भी 3-4 लोग हैं वहाँ के, वो मुझे मजाक समझ के रख लिए थे दीदी। ठीक है, मैं नहीं कहती गलत, मैं ऐसे क्यों कहती गलत। मेरे बारे में जब गलत किया गया तब मुझे गुस्सा आया। और जैसे टोपी चश्मा वाले भैया हैं, रही गाली की बात, इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि हम रिकॉर्डिंग डालेंगे शांति और तुम ऐसे ऐसे बोलो या कुछ। मैंने सोचा इतना गाली दिया है तो नहीं डालेगा, वो अपना व्यूज़ पाने के लिए डाल दिया। और इतना भी नहीं, बहुत कुछ उसमें बोला तो उसको डालना ही नहीं चाहिए था। लेकिन नहीं, आप समझ सकती हो दीदी, मुझे गिराने के लिए किसी भी तरीके से घुमा के हमको गिराया जाए कि हाँ शांति ऐसी शांति वैसी। दीदी जब चोट दिल में लगती है और तुमको वो कुछ, हाँ, जैसे कि कोई अच्छी चीज़ हो जो आगे बढ़ते रहो, कुत्ता भौंकते रहें तो कोई बात नहीं। दीदी हम तो खुद कुत्ता बने हुए हैं, हम तो खुद पागल से हो गए हैं। और आपने मुझे बेटी का दर्जा दिया तो हमें बहुत अच्छा लगा। और वीना दीदी, हम तुमसे यही कहते हैं कि हम तो आपके यहाँ सबके यहाँ आए थे मदद मांगने के लिए, और मेरे साथ क्या क्या हो रहा है आप तो समझ ही सकती हो। सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया कि मर जाएं। और आप बोल रही थी एक और बात दीदी, साक्षी की इसमें गलती क्या है। गलती यही है साक्षी की, जब मैंने उसको 1.5 साल पहले बता दिया था और मार्च में भी अभी बताया था, तो फिर करने की क्या ज़रूरत थी दीदी। और सूर्यकांत को भी पता था कि मेरी ज़िंदगी पहले से भी ख़राब है, और इन्होंने फिर मुझे ऐसे ला के क्यों छोड़ दिया बिहार में, और क्यों भरोसा किया, क्या नहीं किया उनके लिए दीदी। कभी मिलना, मैं आपको बैठ के बताऊंगी कि दीदी इसने मुझे धोखा दिया, कहता था कभी हम किसी से शादी ना करेंगे और तुम हो मेरी ज़िंदगी में, तुम ही रहोगी, और किसी से बात भी नहीं करता था दीदी, मुझे सुकून से भी कहीं नहीं रहने दिया। मार्केट में 20 मिनट लगाऊं तो गाली देना, और अगर फ़ोन ना उठाऊं तो गाली देना, और मुझे वीडियो कॉल पे हमेशा रखना। तो ये सब क्या था, मेरे साथ नाटक था क्या, धोखा था। और दीदी इसके घर पे भी हम गए, लिखा पढ़ी करवा के, पापा इसके 4 लोग गांव के ले गए। तो दीदी ये सब क्यों मेरे साथ किया, जब हम पहले से ही दुखी थे। ठीक है, और अब भी हम बुरा नहीं सोचते हैं दीदी। मैंने सब कुछ किया, केस मुकदमा भी सूर्यकांत के ऊपर मैंने अभी कुछ किया नहीं है, क्योंकि जहाँ तक है मैं उन्हें अभी भी वो करती थी। इन्होंने बहुत मेरे साथ गलत किया है दीदी, लेकिन फिर भी मैंने किया। लेकिन दीदी कुछ समस्या ऐसी आ जाती हैं तो ऐसा किया। और आपने मुझे बेटी का दर्जा दिया, अपनी माँ को बोला कि मैं उसकी माँ जैसी हूँ। तो मैं यही कहती हूँ, मेरी बड़ी बहन, हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, और तब अब इनके अटैचमेंट में आए, और इन्होंने मेरी ज़िंदगी
बर्बाद कर दी दीदी हर तरीके से दीदी। मैं कहाँ की रही दीदी, मैं कमा खा ना पाई दीदी जब से ये मेरी ज़िंदगी में आए। मैं कुछ कर नहीं पाई क्योंकि मुझे कुछ करने ही नहीं देते थे, कहीं जाने ही नहीं देते थे। तो बिना मानवी दीदी, और आप समझती हो दीदी मेरी बात, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी तो हमें अच्छा लगा। ठीक है दीदी, आप कह रही हो कि किसी को गाली नहीं देना, शांति, किसी को कुछ नहीं करना। दीदी नहीं करूँगी, लेकिन दीदी इन लोगों को भी तो आप समझा देना कि वो जब नहीं कुछ गलत बोलती तुम लोगों में, तो तुम लोग क्यों उस पर गलत कलम ये सब क्यों बैठे बैठे रोज़ दीदी गलत है, ये ऐसी है वैसी है, ये है वो है। इससे दीदी क्या निर्णय निकल रहा है हमको? एक बात और बता दीजिए, कुछ निकल रहा है? इन लोगों को कुछ करना धरना नहीं है, बस एक वीडियो डालना है रोज़ शांति के नाम से। कुछ करना धरना नहीं है, रोज़ वीडियो डालना है। तो यही है कि देखो, जो तुम्हारा केस आया वो अपना देखिए, मेरा जहाँ केस है वो देखेंगी, और हमारे पीछे मत पड़िए। तो वही है कि मैं यही कहती हूँ दीदी कि आपको मैं एक बार आई भी थी ऑफिस में और मिले भी, तो आपसे ज़्यादा तुम्हारे पास टाइम नहीं था क्योंकि आप भी बिजी रहती हो दीदी। और मेरे विषय में दीदी कोई कुछ नहीं कहेगा तो मैं गाली गलौज नहीं करूँगी। और गाली गलौज एक तो बात किया गया कि ऐसा वैसा, मैं सोची ये रिकॉर्डिंग नहीं डाली जाएगी क्योंकि उसमें गाली गलौज किया था, वही डाल दिया गया। कितना ये लोग गिर सकते हैं हमको पता ही नहीं है। धोखा मतलब एक वो पहले दोस्ती करेंगे फिर खंजर भोग देते हैं ये लोग, ऐसे हैं जैसे कि टोपी चश्मा वाला है। मैंने इनको अपना भाई समझ के बात किया और मैंने इनको परिस्थिति बताई कि भाई ऐसा देखो, ऐसे मेरे बारे में बोला जाता है। और उसका मैंने जवाब दिया कि संतोष का योगेश नाम है और ये ऐसा है वैसा है। तो ये सब फिर बाद में आप पूछिए तो कि हम इसको डालेंगे कि ना डालेंगे। नहीं, रिकॉर्डिंग कर लिया और करके तुरंत डाल दिया, मुझसे पूछा बताया नहीं दीदी। ये लोग ऐसे गेम खेल रहे हैं दीदी। अब बताओ किस पे भरोसा करें हम बिहार में आके, किस पे भरोसा करें दीदी? तो बिना मानवी दीदी, हम तुमसे यही कहते हैं कि आप मेरा दर्द समझती हो। आपने जब ये कहा कि वो पहले से ही भटकी हुई औरत है और तब इनकी ज़िंदगी में आई होगी, तो ये सही है दीदी। और मेरे साथ घर वालों ने भी मजाक किया, 6 महीना हमें रखा। इस सूर्यकांत की माँ भी प्यार से हमें खाना पीना देती थी, खिलाती पिलाती थी दीदी। और सूर्यकांत हमसे रोज़ बात करते थे फ़ोन पे। मेरा फ़ोन छुटा लिया गया था, उसका भाई है लक्ष्मीकांत, तो उसके फ़ोन से रोज़ बात करते थे। बात करते पता चला इसकी शादी हो गई है, बाहरी बार कर लिया। जब पर साक्षी की आप लोग बोलती हो कि गलती नहीं है दीदी, गलती है पूरी। जब हम उसको बता दिए और इसने बोला कि मेरी दूसरी शादी हो गई है दीदी, ये मेरा हस्बैंड है और सूर्यकांत को हमने छोड़ दिया है। फिर भी दीदी इसने शादी करी। और मैंने पहले भी बोल दिया कत्ती को, 3 ज़िंदगी ख़राब होगी तुम्हारी मेरी, हम, क्योंकि हम तो कुछ करेंगे भाई, हम तो बैठेंगे नहीं दीदी, या तो फिर हमें मरवा दे ये लोग तो ठीक है। और एक सूर्यकांत का भाई भी है दीदी, शशिकांत भैया है, उन्होंने अभी ऐसे ही किया था जैसे सूर्यकांत ने मेरे साथ किया। घर वालों ने उसको भी ऐसे ही किया था, लेकिन वो शशिकांत मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे हैं और वो अपनी वाइफ को लेके बाहर ही रहते हैं। उसकी वाइफ को कोई नहीं बुलाता है दीदी, कोई उसको नहीं रखता। इसके घर वाले ऐसे हैं सारे लोग। तो भी मेरे भैया शशिकांत भैया मेरे बहुत अच्छे हैं, वो अपनी बीवी को बाहर ही रखते हैं, अपने बच्चों को ध्यान रखते हैं। और क्योंकि उन्होंने प्यार किया था तो वो प्रेग्नेंट हो गई थी दीदी, तो इसलिए वो उन्होंने छोड़ा नहीं उसको। तो मैं शशिकांत भैया से धन्यवाद करती हूँ कि भैया, मैंने सोचा था कि सूर्यकांत भी आपके जैसा होगा और मुझे अपना लेगा, घर बसाएगा, मेरा परिवार बसाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये दोगला इंसान निकल गया सूर्यकांत, जिसके लिए मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई दीदी। और पूरा गांव वाला भी दीदी जानता है कि हम गए हैं 6 महीना, पूरा सारा गांव जानता है रानीपुर का।
तो यही है दीदी, कुछ तो निकलना चाहिए। देखो मैं कैसे रहूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी दीदी। तो बीना मानवी दीदी, आपको साथी की तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम है। और आप बहुत पढ़ी लिखी समाज से हो दीदी, बहुत अच्छी हो। आपके मुंह से कोई गंदगी चीज़ नहीं निकलती है। लेकिन और भी बाकी लोग हैं जो पढ़ना है और पर ये देखो ना कैसी भाषा, देखिए ना कैसी कैसी बोल रही है। आप लोग खुद वीडियो देखती होगी, इसका क्या मतलब हो गया? क्या मतलब है भाई? जवाब ही तो देना। जब तुम बोलती रहोगी बोलती रहोगी बोलती रहोगी दीदी, तो क्या हम एक बार भी नहीं बोल सकते हैं क्या? बताइए आप। हमारा भी तो शरीर है, मैं भी तो जान हूँ। मुझे भी भगवान ने तो बनाया है। मेरे साथ गलत हो गया है तो तुम लोग भी मज़ा उठाओगे। तो मैं यही कहती हूँ कि मानवी दीदी और सरिता दीदी, आप दोनों लोग बहुत अच्छी हो। और मैं तो आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन कुछ तकलीफ़ है और अकेले रहना बिहार में, तो आप लोग तो समझ ही सकती हो। मेरा तो कोई भी नहीं है, और जौन था तो मुझे छोड़ ही चुका है। दोस्त को रूम में ले जाना, रूम किराए पर लेना, ये सब तो मजाक था ना। और टिकारी वाले पूरा ही मौज लेते हैं दीदी। एक टकलू वाले और एक टोपी चश्मा वाले रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर डाल देंगे, हमसे पूछ वो नहीं करेंगे कि हम डालें कि ना डालें। और यहाँ पर ना तो मुझे ज़्यादा ही दच कर दिया था दीदी, तभी गाली निकलता है मेरे मुंह से। मैं कोई पत्थर थोड़ी ना हूँ दीदी, जो कोई भी लात मार चोट पहुँचाता रहेगा और हम कुछ बोलवे नहीं करेंगे दीदी। नहीं, हम इंसान है दीदी। और आगे मैं जब बढ़ूँ ना दीदी, जब कुछ मुझे हो मेरे लिए, तब ना, मैं तो खुद ही वैसी हूँ और खुद ही पगला गई हूँ मैं तो। और यही है कि बीना मानवी दीदी, आपने मेरी परिस्थिति जानी और आपने बताया कि उसकी कोई मजबूरी होगी तब इसमें आई होगी वो। तो सच्ची दीदी बहुत ज़्यादा मजबूर थे, तब हमने सूर्यकांत का साथ अपनाया था। और आर्मी वाला था, एक देश पर इस पर विश्वास किया था और इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी दीदी। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी ख़राब कर दी दीदी। भटकते हैं, बड़बड़ाते हैं, मदद मांगते हैं। और मैंने इसको बचाया, वैसे केस नहीं किया है छेड़छाड़ का। मेरे साथ 4 साल रहा, ठीक है। तो मैंने अभी इसको ये भी नहीं किया दीदी। ये घर वालों ने मुझे परेशान किया, तकलीफ़ दिया, तब किया दीदी, इसी के घर वालों ने। तो बिना मानवी दीदी, मैं आपसे ही पर्सनली कह रही हूँ, और सब लोग मेरे बीना दीदी के ये वीडियो भेज देना कि शांति आपसे कुछ कहना चाहती है। बीना मानवी दीदी, कुछ तो निकालिए, कुछ तो हल निकालिए। मैं बहुत परेशान हूँ दीदी, कुछ हल निकालिए ताकि मैं भी जी सकूँ दीदी, मैं भी जी सकूँ, मरूँ ना दीदी। जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं, सब लोग मेरी बीना मानवी दीदी के यहाँ सब लोग भेजते ना वीडियो। और जो मेरे साथ छल कपट कर रहे हैं, प्लीज़ हमसे दूर रहिए, नहीं तो मैं गाली बकती हूँ। मेरे साथ जो मुझे तकलीफ़ देते हैं, मैं तो वैसे ही तकलीफ़ में हूँ। और मेरा जो जख्म है वो जो लोग क्रोध देते हैं, तो मुझे दीदी बहुत गुस्सा आती है। उसको में कोई मरहम दवाई के लिए नहीं सोचता है दीदी, बस उसको क्रोध देते हैं तो हम पगला जाते हैं। हम तो ऐसे भी हैं, सामने आए तो हम मरबो करें दीदी। लेकिन यही है कि हम वीडियो द्वारा हमको गलत गलत बोला जाता है। मैं भी वीडियो तरीके से गलत गलत बोलती हूँ, तो मैं कोई पत्थर इंसान नहीं हूँ दीदी, मैं भी एक लड़की हूँ। मैं भी एक, आपने मुझे बेटा बोला है और माँ का दर्जा दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा दीदी कि आपने समझा मुझे, तब न बोला आपने मुझे बेटा का दर्जा दिया। तो माँ, मैं यही कहती हूँ कि आपकी लड़की बिहार में भटक रही है और इंसाफ मांग रही है माँ, तो आप मेरी मदद करिए।
नहीं तो मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रहूँगी, एक सवाल बन के जाऊँगी, सुसाइड करूँगी दीदी। तो मैं सबसे यही कहती हूँ कि मेरे साथ कोई मजाक मत करिए, कोई खिलवाड़ नहीं करिए, क्योंकि मैं ज़्यादा ही कुछ परेशान हूँ। और मैं वैसे नहीं रोना आता है क्योंकि मैं भी पत्थर रह गई हूँ, लेकिन आज मेरी बीना मानवी दीदी ने मुझे लड़की का दर्जा दिया है और माँ का उन्होंने अपना वो किया, तो वो रिश्ता, मुझे रिश्ता से रोना आ गया है कि कोई है जो मुझे बेटी का दर्जा दिया। ऐसे सरता दीदी हैं, मानवी दीदी, बीना मानवी दीदी, सरता मैडम मुझे अपनी बहन माना है, छोटी बहन है। ऐसे आपने मुझे बेटी का दर्जा दिया, तो मुझे फिर अब क्या, आप ही लोग मेरा निर्णय निकालोगी दीदी, बस और कुछ नहीं। सबके लिए मैं ब्लॉगिंग बंद कर रही हूँ और सबके लिए नमस्ते, सबके लिए प्रणाम।